क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई आपसे कहे कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान का दिल सच में धड़कता है? जी हां, आज हम आपको लेकर चलेंगे पुरी, ओडिशा के उस मंदिर में जहां हर रात, हर सुबह, हर परंपरा विज्ञान को एक नई चुनौती देती है। 15 जून 2015 की बात है। रात के ठीक 12 बजे पूरी शहर की सारी बिजली काट दी गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पर यह कोई दुर्घटना नहीं थी। ये वो रात थी जब भगवान जगन्नाथ के पुराने शरीर से उनका धड़कता हुआ हृदय निकलकर नए शरीर में स्थानांतरित किया गया। ये प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि मंदिर के अंदर सिर्फ कुछ चुनिंदा पुजारियों को ही जाने की अनुमति होती है। उनकी आंखों पर पट्टियां होती हैं और हाथों में दस्ताने। वे कहते हैं, हम जो छूते हैं वह कोई सामान्य लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता। वो सांस लेता है, धड़कता है, जैसे उसमें जीवन हो। आइए अब इस रहस्य की जड़ तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है महाभारत के अंत से। जब श्री कृष्ण का देहावसान हुआ तो उनका शरीर तो अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन हृदय नहीं जला। वो हृदय जलते हुए भी शांत नहीं हुआ। अर्जुन ने उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। सालों बाद एक वनवासी राजा विश्ववासु को समुद्र किनारे एक नीम के पेड़ में वही रहस्यमयी शक्ति मिली। उसे नील माधव के रूप में पूजा जाने लगा। फिर आते हैं राजा इंद्रद्युम्न। उन्हें स्वप्न में विष्णु भगवान ने आदेश दिया कि उस नील माधव को खोजो और एक भव्य मंदिर बनाओ। खोज के बाद उन्हें समुद्र से बहकर आया एक नीम का पेड़ मिला, जिस पर खुदे थे विष्णु के 4 चिन्ह, शंख, चक्र, गदा और कमल। मूर्ति निर्माण के लिए एक वृद्ध कारीगर आया जिसने खुद को विश्वकर्मा बताया। उसने कहा, 21 दिन तक कोई दरवाजा मत खोलना। पर 15वें दिन रानी की जिद से दरवाजा खुल गया। विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और जो मूर्तियां बनी उनके हाथ पैर अधूरे रह गए। आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां वैसी ही हैं। हर 12 से 19 साल बाद पुरानी मूर्तियों को नए शरीर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर। लेकिन मूर्ति बदलती है, पर एक चीज नहीं बदलती, वो दिव्य हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस रहस्यमयी वस्तु को आंखों से नहीं देखा जा सकता, कोई उसका रूप नहीं बता सकता, लेकिन कहते हैं कि वह आज भी सांस लेता है, धड़कता है। और ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। मंदिर का ध्वज रोज बदला जाता है, बिना किसी मशीन या सहारे के। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। रसोई में हर दिन लाखों लोगों के लिए भोग बनता है, कभी कम नहीं पड़ता। और जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, समुद्र की आवाज बंद हो जाती है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर कोई दिव्य शक्ति वाकई इस मंदिर में मौजूद है? शास्त्रों में लिखा है, जिस दिन श्री मंदिर का ध्वज नहीं फहरेगा, उसी दिन भगवान मंदिर छोड़ देंगे और समुद्र मंदिर को निगल जाएगा। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना नहीं, यह हमारी आस्था का जीवंत प्रतीक है। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं, तो सिर्फ दर्शन ही न करें, किसी कोने में खड़े होकर उस धड़कते हृदय की आवाज सुनने की कोशिश करें, क्योंकि शायद वहां ईश्वर आज भी सांस ले रहे हैं। जब जब जगन्नाथ जी की इस रहस्यमयी प्रतिमा की बात होती है, तब तब हमारे मन में आस्था और जिज्ञासा की लहर उठती है। क्या सच में उस मूर्ति के भीतर कोई धड़कता हुआ रहस्य है? क्या वाकई भगवान स्वयं उसमें वास करते हैं, या ये सिर्फ श्रद्धा की शक्ति है जो हमें हर बार एक नया चमत्कार महसूस कराती है? विज्ञान भले ही सवाल उठाए, लेकिन भक्ति कभी उत्तर नहीं मांगती। श्रद्धा को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस महसूस किया जाता है। और शायद यही कारण है कि आज भी हर साल करोड़ों श्रद्धालु पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं, न किसी तर्क के लिए, न किसी प्रमाण के लिए, बस उस दिव्यता को अनुभव करने के लिए जो इस मंदिर की दीवारों में, हवा में और स्वयं भगवान की आंखों में बसी हुई है। शायद भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो हमारे दिलों में धड़कते हैं, हर उस इंसान के भीतर जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। क्योंकि जहां तर्क खत्म होते हैं, वहीं से आस्था की शुरुआत होती है। और इसीलिए जगन्नाथ है सबके नाथ। कभी कभी जीवन में हर सवाल का जवाब तर्क से नहीं,
सिर्फ आस्था से मिलता है। भगवान जगन्नाथ का चमत्कार बस देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये भरोसे की वो रेखा है जो हमें प्रभु से जोड़ती है। अगर आपको भी यह कहानी ने अंदर तक छू लिया हो तो इस श्रद्धा को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी और की श्रद्धा जगा सकती है। मिलते हैं एक और आध्यात्मिक यात्रा में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।